जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचें? जानिए मैक्स हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों से। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी डॉक्टर सुशांत मित्तल, मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर सुमित पुरोहित और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर अलका दहिया ने ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित जानकारियां दी। इस प्रोग्राम में राधा माधव स्पिरिचुअल क्लब से सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में जनमत की पुकार की टीम भी पहुंची थी। जनमत की पुकार के सवाल के जवाब में डॉक्टरों ने ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सुनिए सभी डॉक्टरों ने क्या कहा। ओल्ड एज तो अगर डीएनसी नॉर्मल है, अगर आपको इनफ्रीक्वेंट कभी स्पॉटिंग हो भी गई है बट यू हैव इवैल्यूएटेड इट एंड द डॉक्टर हैज इंश्योर्ड यू दैट योर डीएनसी इज क्लीन, then you need not do anything. Sometimes we do give estrogen ointments to improve the health of the vagina, which stops that spotting. That's it. Okay. Thank you. मैम जैसे आजकल बच्चों में मतलब मेन पीसीओडी या पीसीओएस का मतलब है, तो उसका कुछ रिलेशन या कुछ ऐसे किस कारण? हाँ, होता है। पीसीओडी का मतलब होता है कि आपके ओवरीज में बहुत सारे सिस्टिक फॉलिकल्स बन जाते हैं। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे साइकिल्स टाइम पे नहीं आती, यूजुअली लोअर साइड पे होती है, 2 महीने में एक बार आ रहा है या फ्लो अच्छा नहीं है, साथ साथ में एक्ने, हेयर फॉल, अननेसेसरी फेशियल हेयर ग्रोथ, ये कुछ सिम्टम्स हैं एक्सट्रीम पीसीओएस या पीसीओडी के। तो बेसिकली यू हैव टू गेट योर चाइल्ड इवैल्यूएटेड ओनली इफ दिस सिम्टम्स परसिस्ट। जब किसी लड़की को फर्स्ट टाइम साइकिल शुरू हो रहे हैं 13 या 14 इयर्स के एज पे और वो इरेगुलर है, यू नीड नॉट वरी, क्योंकि हमारी बॉडी का जो एक्सेस होता है ब्रेन, ओवरी और यूट्रस, ब्रेन ओवरी को बताता है, ओवरी यूट्रस को बताता है और फिर साइकिल्स आती हैं, तो उसको अलाइन होने में कम से कम 17 to 18 इयर्स की एज हो जाती है। सो टिल दैट टाइम यू नीड नॉट वरी, बट अगर उसके बाद कंटिन्यूसली साइकिल्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, एक्ने हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, जो कि मेडिसिन पे कंट्रोल नहीं है, देन यू नीड टू गेट इवैल्यूएटेड। वन ऑफ द कॉमन रीजंस इज पीसीओएस। यूजुअली इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि अगर पेरेंट्स में कभी मदर में हो या फिर डाइट अच्छा ना हो, वेट गेन बहुत ज़्यादा है। प्रोग्राम चलाया गया, क्या जागरूकता यहाँ पे जानकारी दी आप? जागरूकता ये है जी, ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड का मोस्ट कॉमन कैंसर है, हिंदुस्तान में भी मोस्ट कॉमन कैंसर है, लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि अगर हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी से उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो सिर्फ सर्जरी से काम हो सकता है कि कीमो रेडिएशन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन लोग शर्मा शर्मी में, घबराहट की वजह से, स्टिग्मा की वजह से बताते नहीं हैं। तो आज हमने इस वुमेन ग्रुप के इनिशिएटिव से कोशिश करी है कि लोगों में जागरूकता जगाएं कि भाई आप घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, टाइम पे अपना स्कैनिंग कराएं। आज हमने एक मैमोग्राफी कैंप भी लगाया है जिसके थ्रू हम ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से अबव लेडीज़ का मैमोग्राफी करके उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। आज हम खासकर ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर दुनिया का सबसे कॉमन कैंसर है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी, और इसके काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर होना, किसी पर्टिकुलर दवाई का इंटेक होना, रेडिएशन से एक्सपोजर होना। तो उसके बारे में अवेयर होना आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जिसको अगर हम टाइम से देखें, पकड़ें, तो इसका सही ट्रीटमेंट हो सकता है। अर्ली स्टेज में हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं और पेशेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों ही अच्छी हो सकती है। पहला लक्षण कैसे पता कर पाते हैं? तो ब्रेस्ट कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं जो बाकी बीमारियों के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो हमें पता चल सकता है और हम इसका इवैल्यूएशन करा सकते हैं। जैसे कि किसी गांठ के महसूस होना, अचानक से दर्द की शुरुआत होना, ऐसा दर्द होना जो दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो, निप्पल से खून या किसी डिस्चार्ज का आना, इस तरीके का अगर कोई भी लक्षण आपको लगता है कि आपको हो रहा है तो आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। किस तरह का केस ज़्यादा देखने को मिल रहा है? आजकल हमें यही देखने को मिलता है कि पेशेंट्स को काफ़ी जल्दी पता चल जाता है अगर कोई गांठ होती है और वो तुरंत अस्पताल आ जाते हैं। और हमारे पास आजकल काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनिंग टेक्निक्स भी हैं, जैसे मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, जो 40 साल की उम्र के बाद अगर हर साल या हर 2 साल में कम से कम महिला कराएं तो ये बीमारी काफ़ी जल्दी पकड़ी जाती हैं और पेशेंट की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है ट्रीटमेंट के बाद। सिर्फ सर्जरी से ही कभी कभी पूरा क्योर हो जाता है बीमारी। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा जागृति लाने का और अवेयर करने का कि कैंसर पे जीत संभव है। कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस।
अगर आप टाइमली इंटरवीन करें, डायग्नोसिस करें और सही ट्रीटमेंट कराएं, साइंटिफिक ट्रीटमेंट कराएं तो कैंसर से ठीक हुआ जा सकता है। आजकल काफ़ी हद तक कैंसर क्योरेबल हो गए हैं और यही मैसेज देने के लिए आज की हमने मीटिंग करी थी। इसके लक्षण क्या हैं? कैंसर के लक्षण ये हैं कि अगर आप अपने सामान्य रूटीन से कुछ भी एबनॉर्मल फील कर रहे हैं, चाहे शरीर में कोई लंप है, लगातार फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, खांसी लगातार होना, कहीं से ब्लीडिंग होना, चाहे वो यूट्रस ब्लीडिंग है, चाहे वो लैटिन के जगह ब्लीडिंग है, तो इसमें अर्ली दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। इसका इलाज क्या है? इलाज 3 श्रेणी में है, एक सर्जरी, एक रेडिएशन और एक कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अलावा हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी अवेलेबल है आजकल। किस तरह की ज़्यादा समस्याएं देखी जा रही है आजकल लोगों में? लेडीज़ में देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर काफ़ी कॉमन है और पुरुषों में देखा जाए तो लंग कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी कॉमन है। कई सारे आयुर्वेद भी दावा करता है कि हम इसको ठीक करते हैं, उसको क्या कहेंगे? आयुर्वेदिक एक अच्छी साइंस है, पर सिर्फ इसलिए उसमें ना जाएं कि उसमें आसान साइंस है। काफ़ी लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कराते कि हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी, टेस्ट करना पड़ेगा, जबकि आयुर्वेदिक डायरेक्टली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि वो आसान साइंस है, इसमें ना जाए। आपको अपने को साइंटिफिकली डायग्नोस कराना चाहिए और फिर ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई थेरेपी ऐसी हैं जिसमें हम भी अलाउ करते हैं कि आप कर लो साथ में, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे यूनानी है, पर सिर्फ आसानी की वजह से ना जाए उसमें। ये आज काफ़ी अच्छा इनोवेटिव प्रोग्राम है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं पर वो घर में शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी से पूछ नहीं पाते हैं। तो आज काफ़ी चीज़ें उन लोगों की यहाँ पे आके क्लियर हुई हैं कि हमें क्यों टेस्ट बार बार कराना चाहिए या हर साल एक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ अपने लिए ही अवेयर नहीं होती हैं। बच्चों के लिए कराएंगी, हस्बैंड का सब कराती हैं, अपने लिए नहीं करती हैं। तो आज डॉक्टर साहब ने कुछ बातें बहुत अच्छी बताई कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम तो सबको पता है, आजकल यूट्यूब पे और सब जगह आते हैं, बट हम लोग शर्मा शर्मी में बताते नहीं हैं, किसी से शेयर नहीं करते। तो इट्स अ बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है और इसका ट्रीटमेंट आज हमें काफ़ी, मैंने कहा ना आपको कि सर्वाइकल कैंसर के लिए कि मेनोपॉज पीरियड में कैसे सर्वाइकल कैंसर को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे उससे प्रिकॉशन ले सकते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर, मेन तो ब्रेस्ट कैंसर की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आज हमारी आके हुई हैं कि हम लोग की क्वेरीज पूरी कि हमें क्यों बार बार टेस्ट कराने चाहिए हर साल और हर 2 साल में आके। तो मेरे आज यहाँ पे 70-80 मेंबर्स हैं मेरे क्लब के आए हुए, सभी ने डॉक्टर साहब से आज काफ़ी क्वेश्चंस पूछ के अपनी क्वेरीज क्लियर की हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। या कितनी जानकारी मिली इस अवेयरनेस प्रोग्राम से आप लोगों को? भाई हमें तो काफ़ी अच्छी जानकारी मिली कैंसर को लेते हुए, कि आज हमको जो चीज़ नहीं मालूम थी कैंसर के बारे में कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे हमें टेस्ट कराना चाहिए, कैसे हमको पता लगे कि ब्रेस्ट कैंसर है। यदि हमारे फैमिली में किसी को जेनेटिक है तो जेनेटिक कैंसर का हमको टेस्ट कराना चाहिए, और यही सब जानकारी आज हमको सर से मिली है। अब हम उसी को फॉलो करेंगे कि आगे हम उसको करेंगे। और ये बहुत फ्रूटफुल प्रोग्राम था। जो हमारे डाउट्स थे, जो हम कहीं बात नहीं कर पाते थे, वो हमने यहाँ बात करके अपनी सॉल्यूशंस लिए हैं इनसे, और ये थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे हैं विच इज़ मोर गुड। जो लेडीज़ कहीं नहीं जा पाती वो यहाँ अपना स्क्रीनिंग करा सकती हैं, ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है। ये सर अच्छी जानकारी मिली आपको? इट इज़ अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन एक्चुअली। द डॉक्टर्स हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल, और जो उन्होंने हमें बताया तो वी विल रियली बी वॉचफुल इन द फ्यूचर, और हमें लग रहा है कि दिस विल बी रियली गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। जैसे सर्वाइकल वैक्सीन का हर किसी को नहीं पता, यहाँ आके पता चला कि कुछ सर्वाइकल वैक्सीन ऐसे जो जाती है कि बच्चों को लगवानी चाहिए, खुद को भी लगवानी चाहिए। सर्वाइकल वैक्सीन के बारे में भी बहुत जानकारी मिली। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।